आज हम संभल लोकसभा क्षेत्र में अपनी टीम के साथ आ गए हैं यहाँ के मतदाताओं से उनके राय को जानने के लिए कि उस इलेक्शन में क्या सोचते हैं। आपका रवि शर्मा। अच्छा, आप इसी लोकसभा क्षेत्र से? जी, संभल लोकसभा क्षेत्र से। अच्छा, ये जो इलेक्शन होने जा रहा है इस सरकार से आप खुश करने खुश है, कुछ आप बताएंगे? हाँ, बिल्कुल अच्छा काम हो रहा है। आज सरकार से खुश है। गुंडागर्दी खत्म हो गई है और बेरोजगारी की भी समस्या ऐसी नहीं है। जिसपे स्किल है वो रोजगार को मिल रहा है उसे। अच्छा, बहुत से लोग बोलते हैं, पढ़ा करते हैं, सुना करते हैं, आप जैसे लोगों से राय करते हैं, जो महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, बेरोजगारी बहुत है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, महंगाई तो खैर बढ़ी रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है महंगाई तो बढ़ती ही चली जाएगी, लेकिन जिसके बाद स्किल है उसके लिए रोजगार बतेरा है। बेरोजगारी वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। तो आप क्या चाहते हैं मतलब? कुछ नहीं, हम तो विकास के ऊपर ही वोट देंगे। विकास के ऊपर। ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल रजा। अच्छा मोहम्मद साहब, ये बताइए क्या नाम है, जो इलेक्शन हो रहा है इसमें आप क्या सोचते हैं, कुछ बदलाव की जरूरत है कि सरकार बदले? सरकार वो ही रहे, अच्छा काम करें उन्होंने, बस और क्या, यही कहेंगे। मतलब यही सरकार चाहते हैं या बदलना चाहते हैं? यही सरकार चाहते हैं जी, हम तो यही सरकार चाहते हैं। क्यों ऐसा क्या है कि सरकार को चाहते हैं? अब ऐसा ये है कि बस जो भी है अपने सही सही है। मैं अब वो बहुत लंबी भी हो जाएगी, 2-2.5 घंटे की बात हो जाएगी, बस ये है। फिर भी ये महंगाई है, बेरोजगारी है, उसके बारे में? रोजगारी ये है कि वो बस पहले पैसा दे के राशन वाशन आया करता था, अब ये है सुविधा थोड़ी सी, घर मकान भी बनवा दिए हमारे रिश्तेदारों में भी थोड़े से, तो इस वजह से कर रहे हैं, और कुछ नहीं। और तो आप चाहते हैं कि ये सरकार चले, मतलब तीसरी बार भी मोदी जी को मौका मिले पीएम बनने का? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया जनाब। समझे, मार्केट का बिल पहले कल 600 कल 500 और आज 10,000 रुपए, समझे 35, मतलब ये है कि 10,500 रुपए, 8,000 रुपए, 9,000 रुपए बिल आता। घरेलू बिल भी 10,000 रुपए का आ रहा है। यहाँ आप कहीं भी पता कर लो जाके, समझे, बिना 500 रुपए दिए कहीं कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी। समझे, कहीं भी चले जाओ बिना रिश्वत के कोई काम नहीं है। पुलिस पहले उठा लेती, 5,000 रुपए लेती थी, आप ले रही है 1,00,000 रुपए। इतना फर्क है। चलिए, आप आपका नाम क्या है? मेरा नाम इदरीस अहमद है। अच्छा इधर से आप बताइए, आप क्या क्या लोकसभा इलेक्शन जो हो रहा है और जो मौजूदा सरकार है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं और किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाह रही है, मगर मैं ये चाहता हूँ कोई मुसलमान गरीब की आवाज के लिए आवाज उठाता है तो उसे समझ लो नष्ट और नबूद कर दिया जाता। तो अब उसकी आवाज कौन उठागा? हम ये चाहते हैं ऐसी सरकार आए जो सबको साथ लेके चले, हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी, और भाईचारा होना चाहिए। तो इस सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं है। इसमें सिर्फ ये दिखाया जाता है कि ये मस्जिद तोड़ दी और ये कर दिया और वो कर दिया, इस बात से कोई फायदा तो है नहीं। जब से लॉकडाउन और ये पैसा जो बंद करा था, हम ऐसा समझ लो कबाड़े की फेरी पर हैं। जहाँ हमारा 1 क्विंटल माल बिके करे आम हुआ 25 किलो बिकता, सारा पैसे ही खत्म हो गया गाँवों में से। ये समझ लो कि सरकार आए गठबंधन की और सब सहूलियत से रहे, ये नहीं हो गए हिंदू या मुस्लिम। आपका है ना भाई, विजयपाल नाम हुआ है? विजयपाल। अच्छा विजयपाल जी, आप बताते जो इलेक्शन हो ना, किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? मोदी की। मोदी की सरकार चाहते हैं। आपको मोदी की सरकार में फायदा हुआ है? फायदा खूब, बताइए कुछ। गुंडागर्दी खत्म और बहुत शांति है। महंगाई? महंगाई तो ऐसे कुछ है, वो सबके लिए है। नहीं, सबके लिए नहीं। अरे हर सरकार में इतनी है, कोई मनाई वो मंदाई हो रही है। चलिए, धन्यवाद। आपका? अच्छा गुल्लेश साहब, ये जो इलेक्शन हो रहा है तो इसके बारे में आप जानते होंगे कि 2024 का लोकसभा इलेक्शन है ना? सरकार के पक्ष में, सरकार के खिलाफ लोग मतदान करते हैं, है ना? आपके बारे में क्या सोचते हैं कि ये सरकार दोबारा आएगी, ये बदलेगी सरकार? अभी तो कह नहीं सकते साहब दोबारा इनके बारे, मोदी साहब के बारे में दोबारा नहीं कह सकते हैं। अच्छा, अभी किसकी संभावना है आने की? हो सकता है अखिलेश आया तो हो गई ना, इस वजह से महंगाई बहुत हो गई। मोहम्मद इमरान। इमरान साहब, ये जो इलेक्शन हो रहा है इसके बारे में बताइए। नॉट इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स। फिर भी अपना कोई राय? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। चलिए, कोई बात नहीं। कांग्रेस के राज में इतनी महंगाई नहीं थी, बताओ 73 को सोना कैसे खरीदेंगे? बेटी बेटा भी आएंगे तो कैसे खरीदेंगे तो बताओ? आप चाहते हैं कि क्या नए कांग्रेस की सरकार बने? सरकार आ जाए तो अच्छी बात है। और ये मोदी सरकार ने 10 साल में कुछ ऐसा नहीं किया कि महंगाई कम हो? कुछ नहीं देखा इसका ऐसा। मती मुकेश देवी। अच्छा, आप तो यहीं संभल में रहती हैं, यहीं पर वोट करेंगी आप? अच्छा, ये 2024 का जो इलेक्शन हो रहा है 7 मई को यहाँ पर है, वोट पड़ेगा, तो आपको क्या है जो हमारी ये वर्तमान सरकार है, मोदी जी की सरकार है, बदलनी चाहिए, नई सरकार आनी चाहिए? नहीं बदलनी चाहिए, मोदी जी की सरकार आनी चाहिए। तो आपको लगता है कि लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, बेरोजगारी बहुत हो गई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते? इसके बारे में क्या कहना चाहती हूँ, तो ये तो सब परिवर्तन आगे चल के होगा।
लेकिन सरकार मोदी जी की रहनी चाहिए। अच्छा, सरकार मोदी जी की रहनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। नाम क्या है? तो शमशाद जी, आप यहीं से बिलोंग करते, यही आपका वोट है। तो ये जो इलेक्शन हो रहा है, इसके बारे में आपसे कुछ पूछना चाहता हूं कि जो मौजूदा सरकार है 2014 से और अभी तक चल रही है, और अभी इलेक्शन होने जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आप इस सरकार से खुश हैं, बदलाव चाहते हैं? महंगाई कम हुई है, बेरोजगारी कम हुई है? महंगाई तो कम नहीं हुई है, महंगाई तो बढ़ गई है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। अब इसमें बदलाव ये हो कि महंगाई तो कम होने का सवाल नहीं है बिल्कुल भी। हम तो यही चाहते हैं कि आदमी का रोजगार चले और उसमें जो है उसे 2-4 पैसे का या 2-4 रुपए का बेनिफिट हो। अब महंगाई में तो आदमी देखता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मजदूरी भी आदमी की नहीं पड़ पाती, 400-500 रुपये इतना कहाँ से करेगा वो। अच्छा, आपको किसके कांग्रेस या राहुल गांधी के गारंटी पर आपको यकीन है कि जो मोदी ने अब तक के गारंटी दी उस पर यकीन है? असल में हमने तो होश ऐसे समझ लो भाजपा में ही आके संभाला। जो कांग्रेस और दौर में गुजर चुकी है या और जमाने में आपने देखा होगा, हमने तो भाजपा में ही देखा है। महंगाई तो बढ़ती चली आ रही है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? अभी तो आप समझ गए हैं चीजों को। किसको आप पीएम देखना चाहते हैं, राहुल गांधी को या तीसरी बार मोदी को? असल में क्या है, राहुल गांधी भी हमें महंगाई नहीं रोक पाएंगे ना मोदी जी रोक पाएंगे। ये तो सब अपना हिसाब किताब है, अपना कैसा करना है कैसे ना। अब हमारे जाने मोदी बने या राहुल गांधी बने, महंगाई का रोकने का तो कोई साहब ही नहीं है। पर्सनली आप क्या चाहते हैं? हमें क्या जाना है, हमें तो 2 वक्त की रोटी टाइम से मिलती रहे, परेशानी ना पड़े। शुक्रिया, पूरा आभार। तुमको जी, आप यही संभल से ही हैं? जी हाँ। आपका वोट यहीं पर होगा? अच्छा, ये जो इलेक्शन 2024 का हो रहा है लोकसभा का, इसमें आप क्या सोचते हैं? ये सरकार रिपीट होगी तीसरी बार या कुछ बदलाव हो? यही सरकार रहेगी। इस सरकार से लोग खुश हैं? खुश है। अच्छा, आपको लोग कहा करते हैं, लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं और लोगों से पूछते रहते हैं, ये महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, ये क्या है? ये तो हर सरकार में रहता है। मतलब महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है? अगर हम 64 का तेल 100-110 में ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम खुशी तो बढ़ रही है, खुश है सब। धन्यवाद। आपका नाम? मुताहिर। आप भी यही संभल से ही है? तो आपने सवाल मेरा सुना है कि जो इलेक्शन बहुत है, बेरोजगारी भी बहुत है, और बेरोजगार है तो जो नौकरी दे, जो देश को भविष्य से आगे बढ़ाए, जो सब कौमों को लेकर चले, भाईचारा बनाए, वो सरकार चाहिए। संभल लोकसभा में हम तो ये चाहते हैं कि हमारे पहले से ही मतलब साइकिल की सीट दौड़ी है यहाँ पे, और साइकिल की दौड़ानी चाहते हैं हम तो। महंगाई तो निरी है, रोक ही नहीं पा रही महंगाई तो जो है, मतलब महंगाई होनी चाहिए। आम पब्लिक इतनी परेशान है कि 2 वक्त की रोटी खानी भारी पड़ रही है, और 2 वक्त की रोटी अगर उसे मिले टाइम से तो कोई भी नहीं, कोई सरकार चलाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यह है कि राहुल गांधी एक बार सरकार चलाएंगे, हो सकता है कि कभी उनकी दौड़ में आके कुछ परिवर्तन हो। तो मतलब जो कांग्रेस की गारंटी है, राहुल गांधी गारंटी है, उस पर आपको यकीन है, या जो भाजपा ने फिर गारंटी लिया है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उस पर आपको यकीन? हमें तो राहुल गांधी की गारंटी पर यकीन है। शुभ नाम ऋषभ आर्या, जितेंद्र प्रजापति। क्या कैसा लग रहा है कि सरकार बदलेगी नहीं? सर हमारा तो अच्छा लग रहा है कि सरकार बदलने क्या, यही सरकार रहेगी तो अच्छा रहेगा। सरकार बदलने से क्या फायदा हो रहा है, सरकार यही चलती रहेगी तो और अच्छा है सर। मतलब महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता? महंगाई से क्या फर्क पड़ता है सर, सरकार अच्छी चल रही है तो इसमें महंगाई से क्या फर्क। आपका? मेरा नाम प्रहलाद है। तो आप संभल लोकसभा क्षेत्र से हैं? अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी जो इलेक्शन होने जा रहा है 7 मई को शायद यहाँ पर है 2024 का लोकसभा, तो आप क्या सोचते हैं कि सरकार बदलनी चाहिए, नई सरकार नहीं चाहिए? महंगाई के बारे में, इस सरकार में बेरोजगारी के बारे में आपका क्या मूड है? देखो जी, वैसे सरकार तो बदलनी चाहिए, पर यहाँ से तो हमारा साइकिल ही जीत है, क्योंकि 1-1.5 लाख वोट संभल के अंदर हैं, वो एक तरफ ही पड़ते हैं, तो इससे यहाँ की सीट तो फुल वाली निकलती ही ना। ये है मेरा तमाम गायों ने खेत खा लिए सब इसके किसानों के, जो जितनी भी कोई संटी भी नहीं मार सकता गाय से, निकाल भी नहीं सकता खेतों में से, तमाम किसानों की तमाम वो खा गई खेती। यही मेरा कहना है जी।